चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेसन यानी लेसन 2 की बात कर लेते हैं। मापन एवं विभिन्न मापीय औजारों की बात कर लेते हैं। तो मापन में क्या होता है, मापन प्रणालियाँ जो मेजरिंग सिस्टम होता है ये हमारा 3 प्रकार का होता है, MKS, CGS और FPS, यानी कि 3 प्रकार की हमारी ये प्रणालियाँ होती हैं। बात करें अगर आप नंबर 1 की, यानी कि FPS यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धति, इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड पद्धति। इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं, यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धति के FPS को हम ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। और इस प्रणाली में जो हमारी लंबाई होती है यह सबसे बड़ी यूनिट होती है, मील होती है। ओके, लंबाई की जो यूनिट होती है वह मील होती है। और अगर हम यही बात करें इसकी CGS की, CGS में होता है सेंटीग्राम सेकंड पद्धति, जिसको हम बोलते हैं सेंटीग्राम सेकंड पद्धति। जिसको हम सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर में हम द्रव्यमान को और ग्राम को हम ग्राम में मापते हैं, और ताप तथा जो हमारा समय होता है समय को हम सेकंड में मापते ही है। ये चीज़ हो गया हमारा। और ये इकाइयाँ जो होती हैं बहुत छोटी इकाई होती है। जो सेकंड इकाई हमारी होती है ये क्या होती है, CGS का ये सबसे छोटी इकाई होती है। और इसके बाद जो होता है हमारा MKS होता है। MKS यानी मीट्रिक किलोग्राम सेकंड पद्धति, ये चीज़ को ध्यान रखना। MKS जो होता है, MKS को हम फुल फॉर्म में बोलते हैं MKS मीट्रिक किलोग्राम सेकंड पद्धति। इस प्रणाली में लंबाई जो होती है इसको हम मीटर में मापते हैं। ओके, MKS में लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और द्रव्यमान जो होता है उसको हम किलोग्राम में मापते हैं। ओके, और इसके साथ में जो सेकंड होता है, सेकंड यानी समय को हम सेकंड में मापते हैं। CGS प्रणाली की सभी इकाइयाँ जो होती है MKS प्रणाली में क्या होती है, समायोजित होती है, यानी मिली होती है। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं, यानी CGS प्रणाली को हम मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। ओके, और आगे देखते हैं। इस प्रणाली में लंबाई जो होती है बड़ी यूनिट किलोमीटर होती है। ओके, आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी क्या है, कोण को मापने की इकाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने वाली बात है। कोण मापने की इकाई यानी यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, लिख लीजिएगा। जैसे कि हमारा वृत्त है, एक वृत्त यानी सर्कल है पूरा, एक वृत्त है, एक वृत्त में कितना डिग्री होती है, तो सबको ही पता रहता है 360 डिग्री होते हैं। पर एक डिग्री में कितने समकोण होते हैं, एक डिग्री में 4 समकोण होते हैं। और किस प्रकार होते हैं, ये हमारा हो गया एक वृत्त, ये हो गया हमारा समकोण, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4। इस प्रकार से हमारे 4 समकोणों के 90 डिग्री के होते हैं। ओके, और दूसरा जो हमारा है, एक डिग्री में कितना मिनट होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में कि एक डिग्री में कितना मिनट होता है, तो एक डिग्री में जो होता है हमारा 60 मिनट होता है। और 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में कितना सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए एक रेडियस में कितना डिग्री, तो एक रेडियस जो होता है उसमें होता है 57.3 डिग्री होता है, यानी कि 57.3 डिग्री होता है। और यही आपसे पूछा जाए पाई का मान रेडियस बोले तो 180 डिग्री। ओके, आइए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, यानी मापन विधि की बात करते हैं, यानी मेजरिंग ऑफ मेजरमेंट, मेथड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो हमारी मापन विधियाँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। जो मापन विधियाँ हमारी होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप, तुलनात्मक माप। ये तीनों को हम देखते हैं। प्रत्यक्ष माप की बात करते हैं, तो प्रत्यक्ष माप जो होता है हमारा, यह एक ही समय में, यानी कि कोई भी जॉब हो, एक ही समय में ली गई माप, यानी एक बार में ली गई माप को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष माप बोलते हैं। जैसे कि हमारा हो गया स्टील रूल, माइक्रोमीटर हो गया हमारा, वर्नियर कैलिपर हो गया, वेबर प्रोट्रैक्टर हो गया। इस प्रकार की जो भी हमारी यंत्र टूल्स जो भी हैं, जिस प्रकार से इस प्रकार की माइक्रोमीटर जैसे वर्नियर कैलिपर इत्यादि, इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष माप को ले सकते हैं। आप प्रत्यक्ष की माप करें कि आप प्रत्यक्ष माप, जैसे कि किसी भी जॉब को या कोई भी जॉब हो गया उसको हम एक ही बार में या एक ही टूल के द्वारा माप को ना ले सकें, वह हमारा अप्रत्यक्ष माप होता है। जैसे कि हार्टलिक कैलिपर, डिवाइडर, ये सब क्या है, जैसे कि स्टील रूल, कैलिपर, ये सब
इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक बार में माप को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी स्टील, जैसे कि हमारा डिवाइडर हो गया, डिवाइडर का क्या हो गया कि हम जब भी क्या करेंगे, इसको हम किसी भी जाप के द्वारा माप लेंगे। माप लेने के बाद हमको स्टील रूल की ज़रूरत पड़ेगी इस माप को चेक करने के लिए। डिवाइडर की नोक को रख के चेक करेंगे कि माप इसका कितना है। इसके कारण यह हमारा अप्रत्यक्ष माप होता है। ओके, और बात करें हम तुलनात्मक माप की। तुलनात्मक माप यानी कि कंपोजिशन मेजरमेंट, यानी कि किसी भी जाप की माप अगर हम मास्टर पीस से तुलना करके इसको मापते हैं तो यह हमारी क्या होती है, तुलनात्मक माप होती है। ओके, आइए हम कोण की माप के बारे में एक और देखते हैं, जैसे कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे कि दिया है एक वृत्त में कितना ग्रेड होते हैं, तो एक वृत्त जो होता है, कोई भी सर्कल होता है, इसमें ग्रेड की बात करें तो इसमें 400 ग्रेड होते हैं, और इसमें एक ग्रेड का जो होता है 100 मिनट होता है। अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि ये ग्रेड में कितना मिनट होता है, तो ये ग्रेड में 100 मिनट होते हैं, और एक समकोण में 100 ग्रेड होते हैं। एक समकोण में 100 ग्रेड, एक ग्रेड में 100 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। ये चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए। और आइए हम नेक्स्ट की बात करें, रेखीय मापन के बारे में बात करें, यानी कि लाइनर मेजरमेंट। लाइनर मेजरमेंट की बात करें तो कोई भी रेखा, अगर सीधी भी रेखा है, रेखा में मापी जाने वाली जो भी रेखा मापी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय मापन कहते हैं। ये मापन हम स्टील रूल के द्वारा, माइक्रोमीटर के द्वारा आदि के द्वारा यह माप ले सकते हैं। ओके, स्टील रूल की बात करें हम, तो स्टील रूल जो होता है हमारा, या बेसिकली हमारी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, या स्प्रिंग स्टील या हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है। जहाँ पे जिस प्रकार के कार्य करने होते हैं, मापन की आवश्यकता होती है, वहाँ उस प्रकार के मटेरियल के द्वारा हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ओके, और अभी हम बात करें स्टील रूल के अल्पतमांक की। अल्पतमांक मतलब लिस्ट अकाउंट, उसका कितना होता है, तो उसका ब्रिटिश की बात करें तो 1/64 इंच होता है, मीट्रिक में होता है, और 1/2 मिलीमीटर होता है। यानी कि कह सकते हैं ब्रिटिश में 1/64 इंच और मिलीमीटर में 0.5 मिलीमीटर होता है। इसका क्या अल्पतमांक, मीट्रिक में स्टील रूल का अल्पतमांक होता है 0.5 मिलीमीटर, और ब्रिटिश में 1/64 इंच होता है। ब्रिटिश प्रणाली में इसके एक भाग का मान 1/64 के बराबर होता है। ओके, और हम बात करें प्लेन स्टील रूल की, तो जो हमारा प्लेन स्टील रूल होता है यह हमारा 6 इंच से 12 इंच में पाया जाता है। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसे पूछा तो नहीं जाता, फिर भी ये चीज़ को जानने वाली बात है कि जो हमारी प्लेन स्टील रूल होती है यह 6 इंच से 12 इंच तक पाई जाती है। इसकी जो चौड़ाई होती है 3.5 यानी 3/4 यानी पौना इंच, तथा 1 इंच होती है, यानी पौने इंच या 1 इंच में क्या होती है, इसकी चौड़ाई होती है प्लेन स्टील रूल की। ओके, और इसी प्रकार हमारी स्टेनलेस स्टील रूल की बात करें तो स्टेनलेस स्टील रूल जो होती है इसकी लंबाई 6 से 48 इंच तक होती है, तथा इसकी चौड़ाई पौना इंच से 1 इंच होती है। इसकी लंबाई जो हमारी होती है 6 से 48 इंच होती है स्टेनलेस स्टील की, और पौना इंच से 1 इंच क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है, लंबाई 6 से 48 होती है। ओके, तो बात करें अगर हम नेक्स्ट की, यानी कि लचीला स्टील रूल यानी फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील रूल जो होता है हमारा वक्र सतहों को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जो हमारा वक्र सतह, कोई भी वक्र सतह होती है तो उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। जो फ्लेक्सिबल स्टील रूल होता है इसकी चौड़ाई जो होती है मात्र 1/2 इंच होती है, मात्र 1/2 इंच होती है, और इसकी जो लंबाई होती है यह होती है 6 इंच लंबाई में हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल पाया जाता है।
तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में हम पतला स्टील रूल यानी नैरो स्टील रूल से देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।